इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में आपको हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ से लटका एक शव मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं अमरोहा से हमारे संवाददाता इमरान। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कर्जे से तंग आकर किसान ने आत्महत्या कर ली है, जिसका शव आम के बाग में पेड़ पर लटका हुआ मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर के वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के सैदनंगली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी का है, जहां पर कस्बा उझारी में एक किसान इरफान नाम का किसान, जो कि साहूकार और प्राइवेट बैंक से कर्जा ले चुका था, जिसके तगादों से तंग आकर वह घर से काम का बहाना लेकर निकला और उसने आम के बाग में जाकर अपने आम के एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ अब कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एएमयू सर्कल से जिला मुख्यालय तक जोरदार मार्च निकाला। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। पिछले 7 दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते छात्रों के द्वारा लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से मांग की जा रही थी कि फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है उसको कम करा जाए। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद आज देखने को मिला कि कांग्रेस और किसान नेता संगठन के लोग जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ आ गए हैं। वहीं किसान नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यानी कि मंगलवार की दोपहर एएमयू के सर्किल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए और छात्रों का साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा है, जिसमें किसान नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ तौर पर मांग की गई है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई होती है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा छात्रों पर फीस वृद्धि की गई है, वह कहीं ना कहीं गलत है। अचानक से ही छात्रों के ऊपर एएमयू के प्रशासन के द्वारा 35 से 40% फीस वृद्धि कर दी गई, जिसके चलते छात्रों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के चलते किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रों के साथ बर्बरता कर रहा है वह कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब आगे से उनके साथ किसान संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में लड़ करके छात्रों की लड़ाई आगे लड़ेंगे, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और किसान संगठन के द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम एसीएम को सौंपा गया, जिसमें उनकी साफ तौर पर मांग की गई है कि आने वाले 15 अगस्त तक अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा उन छात्रों की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं किसान संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ता छात्रों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्रों पर जो फीस वृद्धि की गई है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक आंदोलन और झेलना होगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में गैर मोहल्ले के लोगों ने आकर दूसरे मोहल्ले में जन्मदिन की पार्टी मनाना शुरू कर दिया। विरोध करने के बाद नशे में धुत दबंगों ने दूसरे मोहल्ले के लोगों के साथ मारपीट की है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। मोहल्ले के दबंग लोगों के द्वारा दूसरे के महल्ले में जाकर जबरन बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है, केक काटा जाता है, फिर उसके बाद शराब का सेवन करने के बाद चिलम के धुएं में जोरदार शोर किया जाता है, जिसका विरोध एक परिवार को भारी पड़ गया। जिसके बाद उग्र हुए दबंगों ने परिवार के साथ ही जमकर मारपीट की, कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें फेंक कर मारी, पथराव किया, लाठी डंडे चलाए, जिसके चलते एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना मटराक इलाके के होली चौक से सामने आया है, जहां बताया जाता है कि सोमवार की देर रात लगभग 10 बजे गैर मोहल्ले के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग दूसरे महल्ले में जाते हैं और केक काटकर जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं गाली गलौज, नशे की हालत में बर्बरता, जिसका विरोध एक परिवार को भारी पड़ गया, जिसके उपरांत परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई, उनके सर तक फाड़ दिए गए, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
इधर परिवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सूचना तत्काल क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। मौके पर एसएचओ अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन कब तक दबंग हुड़दंगी करने के बाद मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मारपीट का, कांच की बोतल फेंकने का एक पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर पुलिस के द्वारा गंभीर रूप से घायलों को अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया, जहां देर रात डॉक्टरों के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद 2 युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ के हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जबकि अन्य 4 घायलों का अलीगढ़ के जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाती है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में 2 पक्षों के विवाद के बाद पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दबिश के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहनवाज। चंडोस इलाके के गांव जामुनका से पुलिस के द्वारा कल देर रात 2 घायलों को अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ के हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के थाना चंडोस इलाके के गांव जामुन का है, जहां पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी गवाना के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बीते 3 दिन पहले एक मामले में 2 पक्षों का विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर लिखने के बाद मुकदमा दर्ज किया था। इधर क्षेत्र अधिकारी संजीव तोमर का कहना है कि पुलिस के द्वारा सोमवार की रात उन आरोपियों की दबिश के लिए पुलिस के द्वारा दबिश दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि जिस समय पुलिस दबिश दे रही थी उसी समय ग्रामीण और महिलाओं के द्वारा पुलिस के साथ बर्बरता की गई, खींचातानी की गई, यहाँ तक कि पुलिस की बुलेट मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस घटना में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं क्षेत्र अधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि इस खींचातानी में और बुलेट की क्षतिग्रस्त करने के मामले में 2 लोगों की चोट आई, जो कि मामूली चोट थी, जिनको हमारे द्वारा उपचार के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया है। वहीं अगर बात करें तो इमरजेंसी पर तैनात डॉक्टर गजेश प्रजापति के द्वारा कहा गया कि पुलिस के द्वारा थाना चंडोस से 2 लोगों को लाया गया था, जो कि गंभीर रूप से घायल थे। हमारे द्वारा उपचार देने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं घायलों की बात करें तो घायलों के परिवार की ओर से एक महिला के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया 3 दिन पहले बच्चों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने बैठकर मामले में समझौता करा दिया, लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि जिस समय पुलिस दबिश देने आई थी उस समय वो लोग घरों पर मौजूद नहीं थे। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि शराब पीने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों के विवाद के बाद उनके साथ रात पुलिस की मौजूदगी में कुछ ही दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसके चलते उनके परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस इस समय जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बदायूं में जन्मदिन पार्टी को लेकर देर रात घर लौट रहे 4 कार सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विजय। बदायूं जनपद में एक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक कार में 4 लोग सवार थे और तेज रफ्तार से कार एक खंबे से टकरा गई। वहीं बताया जा रहा है कि बदायूं के उज्हानी से 4 दोस्त पार्टी मना करके लौट रहे थे। पार्टी जन्मदिन की थी और देर रात तेज रफ्तार से कार आरटीओ चौराहे के पास एक पोल से टकरा गई, जहां 3 की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए इसे बरेली में एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि 3 दोस्तों की जो मौत हुई है उसमें एक लेखपाल भी शामिल है। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। कानपुर देहात में इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही की पर कार्रवाई हुई है। 2 डॉक्टर समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव।
इंडिया वाइज की खबर का हुआ बड़ा असर। लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में 2 डॉक्टर सहित 5 को निलंबित किया गया है। तो वहीं फार्मासिस्ट को निलंबित किए जाने के लिए लखनऊ संतुति कर करके भेजा गया है और इस पूरे मामले में 2 डॉक्टर सहित 3 से स्पष्टीकरण मांगा गया है और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में सुंदर नामक एक व्यक्ति को 2 लोग लेकर पहुंचे थे और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें उल्टियां हो रही थी। उसका उपचार शुरू तो किया गया लेकिन लापरवाही भरे रवैया के चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई और लगातार उसका शव बेड पर ही पड़ा रहा और इस बीच जब वार्ड में बदबू फैली तो अन्य मरीज खुद को बचाने के लिए वार्ड से बाहर निकल आए। इस पूरी खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 2 डॉक्टर सहित 5 को निलंबित कर दिया है। कानपुर से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल यादव पर बड़ा हमला बोला है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। केशव प्रसाद मौर्य और सपा महासचिव शिवपाल यादव के बीच आज तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। एक दूसरे ने गुंडा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए हमला बोला, जिससे यूपी का सियासी पारा हाई रहा। दरअसल आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि गुंडा माफिया और दंगाई सब के सब सफाई परिवार के भाई। यह पोस्ट सपा महासचिव शिवपाल यादव को नागवार गुजरी। बीजेपी सरकार और केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा महासचिव शिवपाल यादव ने लिखा कि किसानों पर लाठी चलाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, दंगा कराने वाले सब के सब बीजेपी सरकार के भाई हैं और बीजेपी के आंगन में पल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा महासचिव शिवपाल यादव ने हमला किया, इसको लेकर यूजर्स ने भी अपनी अपनी राय रखी। यूजर्स ने जहां केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट पर हार को लेकर घेरा, तो कुछ यूजर्स ने सपा सरकार में हुए काले कारनामों को लेकर भी घेरा। हालांकि अब देखना यह होगा कि 27 के रण के पहले जिस तरह से नेताओं के बीच टकराहट बढ़ रही है, इससे सियासी पारा हाई होगा। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। देहरादून में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, तो वहीं हैवी अलर्ट राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है, तो वहीं डीएम सविन बंसल लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उनके आवास की व्यवस्था राजधानी देहरादून में की जा रही है। क्योंकि वैकल्पिक तौर पर जिस तरीके से जो नदियां हैं रिस्पना और बिंदाल दोनों उफान पर चल रही हैं और जो बिंदाल के किनारे लोग बसे हुए थे, जो बस्तियां नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो उनको पलायन के लिए एक वैकल्पिक रूट डीएम सविन बंसल ने राजधानी देहरादून में बनाया है। कुछ होटल्स हैं जिनको बुक किए गए हैं, जो सरकारी शुल्क के आधार पर उनको यहाँ पर बुक किया गया है। तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले जो 3 से 4 दिन है वो किस तरीके से मानसून और भारी बारिश की जद में रह सकते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो वहीं उत्तरकाशी के दरहाली में जिस तरीके से आपदा वहां पर आई है, क्योंकि 50 फीट मलबा वहां पर आया है और 50 फीट उस मलबे को निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर लगी हुई है। लगातार रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। जो पीड़ित हैं उनको वहां से पलायन कराया जा रहा है, अस्पतालों में उनको भेजा जा रहा है, अन्य जगहों पर उनको भेजा जा रहा है। तो वहीं हेली सेवाओं के माध्यम से वहां पर संसाधन भी जुटाने का पूरा प्रयास वहां पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर रडार के माध्यम से लोगों को ढूंढने की मशक्कत वहां पर जारी है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। सिद्धार्थनगर में जल निकासी की समस्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। जल जमाव के गंदे पानी में घुसकर कर्मचारी दफ्तर पहुंच रहे हैं। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश।
समुचित जल निकासी की सुविधा न होने के कारण पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी पानी घुस गया बरसात का। आपको बता दूं कि जो विभाग लोगों को पानी से बचाता है, रोडें बनाता है, उसी का विभाग जो है एक ही बरसात में डूब गया। आपको बता दूं कि जो कर्मचारी हैं उसमें घुस के जा रहे हैं काम करने के लिए। जब देखने की बात यह है कि जब समुचित व्यवस्था पानी की जल निकासी की नहीं की गई है तो जाहिर सी बात है वो डूबेगा ही। हर साल ये होता है लेकिन विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा, अपना ही विभाग नहीं बचा पा रहा है। हर साल बारिश होती है, बारिश की वजह से उस दफ्तरों में पानी घुस जाता है। दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी उस पानी में घुस के जा रहे हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से पानी में घुस के जा रहे हैं, लेकिन कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यही व्यवस्था सारे नगर पालिका में है। जहाँ भी देखिए पानी की सुविधा जो उसकी निकासी होती है कहीं भी नहीं है। बड़े बड़े नाले बना दिए गए हैं लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से जल जमा हो रहा है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश। शासन और नगर पालिका द्वारा हमीरपुर में तिरंगा यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही। मैं आपको बता दूं आज हमीरपुर में जिला अधिकारी जो घनश्याम मीणा है उन्होंने आज तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पूरा शहर में भ्रमण किया और वहीं जो हमीरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उस पर पुलिसकर्मी भी थे, महिलाएं भी थी और कईयों लोगों ने उस पर भाग भी लिया। और ये तिरंगा यात्रा लक्ष्मण पार्क से हमीरपुर पूरा शहर भ्रमण किया और जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा जो 15 अगस्त आ रहा है उसको लेकर नगर पालिका ने हर घर झंडे लगवाने का कार्य भी जोरों शोरों पर चल रहा है। और जो नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद उन्होंने बताया कि आज हमारी टीम है जो नगर पालिका की वो हर घर में झंडा बांटने का काम कर रही है। इंडिया वाइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जंग मजेदार और रोचक हो चली है। 13 में से 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसमें अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्वाचित सदस्यों को चुनाव करना है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, उपाध्यक्ष, इन सब चीज़ों के लिए जो चुनाव होना है उसमें नामांकन हो चुके हैं। नामांकन के बाद कुछ चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें कह सकते हैं कि 4 जनपदों में जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष पद था उसमें निर्विरोध यहाँ पर चुन लिए गए। 4 पद बीजेपी के खाते में यहाँ पर गए। 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध यहाँ पर चुने गए। ऐसे में समझा जा सकता है कि 14 अगस्त को जो बाकी जो चुनाव यहाँ पर होना है उसमें बड़ा घमासान यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से घमासान यहाँ पर हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के दावे यहाँ पर कर रही है, लेकिन बीजेपी प्लस पॉइंट इसलिए दिख रही है कि जिस प्रकार से निर्विरोध उनके चुनकर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो दावा है कि 12 के 12 जनपदों में वो अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का बोर्ड यहाँ पर बनाएंगे, जिला पंचायत सीट यहाँ पर जीतेंगे, तो उस रूप में काफ़ी हद तक बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि 14 अगस्त को जो पंचायत चुनाव का जो सियासी रण और यहाँ पर होगा उसमें और घमासान भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पिछले चुनावों की तुलना में इस बार अपनी स्थिति को और बेहतर करती हुई भी नजर आएगी। कैमरामैन नथुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। हरदोई के पिहानी कोतवाली में थानेदार की लापरवाही सामने आई है। मामले को लेकर ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद। हरदोई के एक नए थाना अध्यक्ष आए हैं। आपको बता दें कि एक पूरा मामला हरदोई के पिहानी थाना का है, जहां पर एक छोटे लाल थाना कोतवाल हैं, वहां के प्रभारी हैं, पूरा पिहानी क्षेत्र वो मालिक हैं, वो चलाते हैं। जब चाहते हैं तब वो थाने में ताला डाल देते हैं। ऐसा ताज़ा मामला एक वहीं का सामने आया है। बता दें कि छोटे लाल ने पीड़ित से कहा कि आज थाने में छुट्टी है और थाने में ताला पड़ा हुआ है। हालांकि पीड़ित वहां पे चक्कर लगाता रहा, लेकिन जब कोतवाल को फ़ोन किया तो कोतवाल ने फ़ोन पर उससे कहा कि आज थाने में ताला पड़ा है, आज छुट्टी है। आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में ये रूल कब से लागू हुआ है, या उत्तर प्रदेश के सभी थानों में आज मंगलवार को छुट्टी होने लगी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब देखना ये होगा कि हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव इनके ऊपर इस भाषा पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या उस पीड़ित को न्याय मिल पाएगा जो थाने के लगातार चक्कर लगा रहा है? और उससे कोतवाल बोल रहे हैं कि आज थाने की छुट्टी है, थाने में ताला पड़ा है। ये देखना होगा कि कोतवाल को क्या सजा मिलती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइस।
प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। हंडिया थाने में सपा नेता अतुल कुमार यादव 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं श्वेब, हमारे संवाददाता। समाजवादी पार्टी की पीडीए की पाठशाला पर अब एक तरह से कह सकते हैं शिकंजा भी कसना शुरू हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में 3 अलग अलग थानों में इस एफआईआर कराई गई है। दरअसल इस तरह की पाठशाला लगाई गई थी पीडीए की पाठशाला के नाम पर, जिसमें एक प्रधान अध्यापिका को भी कार्रवाई की गई। तो कह सकते हैं कि जो पीडीए ने अपना एक मिशन चलाया पूरे प्रदेश में, पीडीए की पाठशाला जहां बच्चों को तमाम तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, उसको लेकर के अब जहां राजनीति हो रही थी वहीं अब पुलिसिया कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में इस तरह की पाठशालाएँ लगाई गई थे। अलग अलग समाजवादी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में ये पाठशाला लगाई गई थी, जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई। 3 अलग अलग थानों में इस तरह की एफआईआर कराई गई है। तो कह सकते हैं कि जहां एक तरफ इस पर अब कानूनी शिकंजा कस रहा हो, वहां इस पर राजनीति और होना लाजमी है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अख्तियार करती है वो देखने वाली बात होगी। शोएब इंडिया वाइज प्रयागराज। हापुड़ में मेरठ से आई एंटी करप्शन की टीम ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी में तैनात इंजीनियर अशोक कुमार एक ठेकेदार से बिल पास कराने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत मेरठ एंटी करप्शन टीम से की थी। आज मेरठ एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर इस रिश्वतखोर इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पीडब्ल्यूडी का एक ठेकेदार था जो अपने काम के बिल को पास कराने के लिए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अशोक कुमार के पास गया था। बिल पास करने की एवज में अशोक कुमार ने 50,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। इसके बाद पीड़ित ठेकेदार ने मेरठ एंटी करप्शन की टीम से इस ठेकेदार ने शिकायत की और इंजीनियर के बारे में बताया कि वो बिल पास करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद आज एंटी करप्शन की टीम ठेकेदार के साथ पहुंची और बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में काली नदी के पास जब रिश्वतखोर इंजीनियर पहुंचा और ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, तो एंटी करप्शन टीम ने उसे धर दबोचा। रिश्वतखोर इंजीनियर को गिरफ्तार कर बाबूगढ़ थाने लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी के रिश्वतखोर इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार एंटी करप्शन की टीम हापुड़ में रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही है और आज पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मेरठ में एसटीएफ ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में अवैध तरीके से हेराफेरी कर छात्रों से मोटी रकम वसूल रहा था। गिरोह के सदस्य न सिर्फ अंकों में फर्जीवाड़ा कर उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश कर रहे थे। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। देश के मेरठ में एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बिना परीक्षा दिए अंक बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए लेते थे और फर्जी टीसी बनाने के लिए 3,000 रुपए लेते थे। ये 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में इनका बैठा एक गैंग का लीडर है जो इसमें 5,000 रुपए लेता था और ये सारी डिटेल उन लोगों को शेयर करता था। ये लोगों से छात्रों को बहला फुसला करके लाते थे, उनसे अंक बढ़ाने के लिए 10,000 लेते थे और फर्जी टीसी बनाने के लिए 3,000 रुपए लेते थे और 10 से 15,000 रुपए ये बिना एग्जाम दिए बैक डेट में मार्कशीट बनाने के लिए लेते थे। इसमें एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शिक्षा विभाग की समस्याओं को जानने के लिए रखी गई गूगल मीट को हैकर्स ने हैक करके मीटिंग के दौरान आपत्तिजनक वीडियो प्ले कर दी। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग। महाराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की समस्याओं को जानने के लिए रखी गई गूगल मीट को हैकरों ने हैक कर लिया और मीटिंग के दौरान पोर्न वीडियो चला दिया। जैसे ही जिलाधिकारी की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत मीट को बंद कराया और एसपी को इसकी जानकारी देकर साइबर सेल से जांच के निर्देश दिए। दरअसल मामला 7 अगस्त का है, जब जिलाधिकारी एनआईसी सभागार में जिले के शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं की जानकारी के लिए ई चौपाल के माध्यम से जिले के पत्रकार, शिक्षक
और आम जनमानस के साथ संवाद कर रहे थे। लोग बेसिक शिक्षा विभाग के जुड़ी समस्याओं को जैसे जर्जर भवनों, मिड डे मील, किताबों की वितरण व्यवस्था आदि के बारे में जिलाधिकारी से संवाद कर ही रहे थे कि तभी अचानक हैकरों ने मीट को हैक कर लिया और स्क्रीन पर पूर्ण वीडियो प्ले कर दिया। जैसे ही जिलाधिकारी की नज़र NIC सभागार के स्क्रीन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत मीटिंग को बंद करा दिया और मामले की जांच के निर्देश दिए। वही BSA के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर सदर कोतवाली में 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। इंडिया वॉइस के लिए महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। लखनऊ में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के सहयोगी दलों को अब अपने कोर वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनको अपने जातीय वोटों की चिंता सताने लगी है। दरअसल मत्स्य पालन विभाग कैबिनेट मंत्री संजय निषाद 20 अगस्त को दिल्ली में मछुआरा समाज के लोगों के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। 2017 में जब योगी सरकार के साथ में उन्होंने गठबंधन किया तो वादा किया था कि मछुआरा, गोंड, निषाद, कश्यप इन जातियों को SC वर्ग में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक ये जातियां OBC वर्ग में ही शामिल हैं। अब 2027 का जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो संजय निषाद को वोट बैंक सता रहा है। 20 अगस्त को अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए वो दिल्ली जाएंगे। मछुआरों की एक बड़ी संख्या साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संजय निषाद क्या मन ही मन जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, जो लोग जाति की राजनीति करते हैं या किसी विशेष जाति से आते हैं उनको जातियों का वोट सता रहा है, उसकी चिंता सता रही, कहीं ये वोट बट ना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।